आपको ईमानदारी से मैं बता दूं कि ये खबर जैसे झोली में से गिरता है ना कुछ खबर, वैसे गिर गई। मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी, मैं तो स्क्रॉल कर रहा था फोन और उसमें आ गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर। तो पवन खेड़ा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आजकल उन्होंने दाढ़ी वाड़ी बना ली तो मेरा इंटरेस्ट जगह क्या कह रहे थे सुनता हूं मैं उनको। तो वो गजब बात कह रहे थे, मैंने कहा ये तो खबर है। खबर क्या है? खबर ये कि भाई आसाम में 19 विधायकों में से 18 विधायक मुसलमान जीत करके आए कांग्रेस पार्टी के। बीजेपी ने इसको एम्पलीफाई किया। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि देख लो एक हिंदू जीत करके आया वहां पर पे। लेकिन ये भी आप कहेंगे बात तो पुरानी हो गई, तुम 4 तारीख को जान चुके थे। बात बिल्कुल ठीक है, ये बात 4 तारीख से जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस पर रिएक्ट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिएक्शन दिया है इस पर कि हमें मुसलमानों की पार्टी कहा जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी इसकी सफाई देने के लिए आई। पूरे एमएलए की क्या जरूरत थी? किस लिए सफाई दे रहे हो? और वो सफाई दे रहे हो या मुसलमानों को याद दिला रहे हो कि हाँ हमें मालूम है कि आपने हमारे इतने जीत करके आए और आपके वोट से जीत करके आए, तो ये मत समझिए कि हम भूल गए। वो बातें दोनों तरफ की थी उसमें। और बीजेपी के लिए उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने बीजेपी को ठुकरा दिया, बीजेपी ने मुसलमानों को ठुकरा दिया। मुसलमानों ने जो बीजेपी जैसी अतिवादी और पार्टियां हैं जो मुस्लिम पॉलिटिक्स करती हैं उनको भी ठुकरा दिया और एक सेकुलर पार्टी को चुना उन्होंने। तो ये तो देश के लिए अच्छी बात है कि देश का अल्पसंख्यक एक सेकुलर पार्टी को चुन रहा है। अब इसमें आप देखिए, मेरे पास पूरा वो आंकड़ा है। आसाम में हुआ है ऐसा, बंगाल में उनके 2 विधायक जीत करके आए, दोनों मुसलमान हैं, ये बात भी ठीक है। केरल में उनके बहुत सारे विधायक जीत करके आए हैं, 63 जीत करके आए हैं, उसमें 7 मुसलमान हैं और 22 मुस्लिम लीग वाले उन्हीं के अभी आते हैं सर। केरल में कह रहे हैं 22 मुस्लिम लीग के जीते हैं, जो यूडीएफ का हिस्सा है वो सारे मुसलमान हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि उनकी गिनती कांग्रेस में की जाए। टेक्निकली वो बात ठीक नहीं है, वो अलग पार्टी है। और तमिलनाडु में जो उन्होंने 5 विधायकों की चिट्ठी दी है उसमें 1 मुसलमान है। तो ये है डेटा। तो अब वो क्या कांग्रेस पार्टी को इन चुनावों के बाद मुसलमानों की पार्टी कहना क्या जायज है, क्या ठीक है, उचित है, इस पर हम बहस करेंगे। पवन खेड़ा को बात आप सुनिए। बीजेपी की आईटी सेल एक नैरेटिव बनाकर, मुझे लगता है कि कोई और नया हिरन आया होगा, पुराना हिरन है या नहीं मुझे नहीं मालूम। और घिनौनी बात कि अरे साहब कांग्रेस एक नई मुस्लिम लीग बन गई। अरे शर्म करो साहब। आप कहते हो, अभी मैं शुभेंदु अधिकारी को सुन रहा था कि हमें मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं है। कई लोग कह चुके हैं, हमारे असम के दोस्त भी कहते हैं हमें मुसलमानों की जरूरत नहीं है। आपको मुसलमानों की जरूरत नहीं है, मुसलमान देखता है कि और कौन कौन सी पार्टी लड़ रही है साहब। चलो बीजेपी को तो हमारी जरूरत है नहीं, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी लड़ रही है, ओवैसी साहब की पार्टी लड़ रही है और एक राष्ट्रीय स्तर की सेक्युलर पार्टी लड़ रही है। मुसलमान ने बीजेपी को मना किया, ठुकराया, बीजेपी ने भी मुसलमान को ठुकराया। मुसलमान ने बीजेपी की तरह की जो तथाकथित मुस्लिम पार्टीज हैं उनको भी ठुकराया। किसको वोट दिया? एक सेक्युलर पार्टी को वोट दिया। आपको उसमें भी शिकायत है। क्यों शिकायत है साहब? आप वोट को भी रंगीन क्यों बना रहे हैं कि साहब ये केसरिया रंग का वोट है, ये हरे रंग का वोट है, ये नीले रंग का वोट है? क्या है ये? तो कांग्रेस कह रही है कि आप वोट को भी रंग में देखेंगे। बात करते हैं इस पे। थोड़ा सा आंकड़े जो हैं और मैं आपको बता देता हूं। जो भी मैंने बताया, 19 विधायक असम में जीते, 18 मुसलमान हैं। कांग्रेस ने 80 नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स दिए थे, उसमें से 1 जीता। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप, 80 नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स में से 1 जीता। अब इसके आगे आप देखिए, केरल की बात करते हैं। कुल 35 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं केरल में। इसमें से 30 यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के हैं। 35 में से 30। इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है कि जितने जीते इस कैंप के, उसमें टोटल मुसलमानों में से 35 में से 30 इन्हीं के थे। कांग्रेस के जो हैं अपने 8 हैं वो बताए जा रहे थे, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 22 हैं वो आए थे। लेकिन सबसे गजब की बात, और ये बयान मिस हो गया था हमसे, तो मैं आज आपको सुनवा रहा हूं। ये बयान 4 तारीख को ही बता रहे हैं कि आ गया उसी दिन 4 या 5 को ही आ गया। बदरुद्दीन अजमल उसी दिन तो AIUDF के करता धरता शुद्ध मुसलमानों की पार्टी चलाते हैं, खालिस AIMIM जैसी। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो मुस्लिम लीग बन गई है। अजमल साहब कांग्रेस को कह रहे हैं ये मुस्लिम लीग बन गई है। सुनिए। दूसरे के लिए जो कुआं खोदता है उनके सामने कुआं है। कांग्रेस ने यूडीएफ को श्रेष्ठ करने के लिए कुआं खोदा, उसी में खुद कांग्रेस को बिगड़ गया।
और कांग्रेस खत्म हो गया आसाम से। कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गया, इसका हमको दुख है।